जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा को समर्पित है। तो आइए जानते हैं माँ तारा की पूजा का महत्व, उनका स्वरूप, मंत्र व पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का विधान है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों व संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ शांति व समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा की पूजा का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो माँ भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होती है व साथ ही दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ तारा का स्वरूप। शास्त्रों में माँ तारा को 10 विद्याओं की दूसरी विद्या बतलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान ही होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक व साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है क्योंकि इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इनके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयंकर व उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है। साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन प्रदान करती है व उनकी सहायता करती है। नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राशि गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। एक जटा। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है, वह उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय में की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहाँ आपके अलावा कोई उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, तत्पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते, इसलिए धोती धारण करें।
अब पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। वह अपने समक्ष एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लें। वह चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रख दें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। वह इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माता के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात माँ तारा की आरती करें व पूजन के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे। माँ तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक में रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि आदिकाल में रावण का विनाश हुआ, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र जन्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसलिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।